सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपके अपने चैनल फन विद मैथ्स में। जो आज की क्लास होने वाली है वो होगी 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में फिगर भी आपको दी हुई है, बट आपके लिए स्पेशली मैं आया हूँ तो फिगर तो बनेगी ही बनेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2 लाइन दी हुई है भाई, एक का नाम है ए बी, दूसरा का नाम है सी डी। ठीक है भाई, जो आपको 2 लाइनें दी हुई हैं वो हमने ड्रॉ करी। उसके बाद क्या दिया हुआ है? एफ ई। ये क्या है? परपेंडिकुलर। एफ ई क्या है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। इस तरफ भी 90, उस तरफ भी 90, तो दोनों को 90 और 90 को प्लस करो क्या आएगा बताओ आप? 180। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इनको प्लस करके क्या आएगा? 180। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और हमें एक और लाइन दी हुई है, एक रे दी हुई है जो जा रही है GE। ये GE एक रे है, वो इस फिगर में आपको दी गई है। अब आपको सब तो फिगर में तो सब समझ में आया होगा जो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है वो भी तो देखें। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चन होता है उसमें गिवन नहीं लिखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या हमें मिला हुआ है जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें जो लिखा है वही यहाँ पे भी लिखेंगे कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है? पैरेलल। पहली बात, ए बी जो है वो सी डी के क्या है? पैरेलल। दूसरी बात, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ई एफ जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मैंने मतलब बताया था, क्या होता है बेटा? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। उसके बाद हमें एंगल दिया हुआ है, क्या है इसका नाम? GED। और एंगल देखना मैंने आपको बताया हुआ है, कैसे देखेंगे? जो सेंटर में होता है, यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट है GED, तो जो सेंटर में होगा यानी E, वहीं पर एंगल बनेगा। अब देखो E का है, इस पूरी फिगर में E का है? E बबुआ ये रहे। ठीक है, अब इस E पे G और D इसके साथी हैं, तो G और D कहाँ हैं? GED। तो इट मीन्स एंगल जो बना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 126 डिग्री। ये आपको देखना आना ही चाहिए। अगर ये देखना आ गया, आप लाइन्स एंड एंगल्स के कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अब देखिए GED कितना दिया हुआ है? 126 डिग्री। ठीक है भाई, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। फिर लिखा हुआ है फाइंड, तो हम भी लिखेंगे क्या? फाइंड लिख देंगे भाई। अब फाइंड क्या करना है वो आपको दिया हुआ है, क्या? AGE। क्या दिया हुआ है? AGE। ये निकालो। ठीक है, बड़ा कठिन कर दिया। AGE। अगला GEF भी निकालना है और FGE भी निकालना है। भाई बड़ा कठिन सा लग रहा है। तेरे पास कोई और रास्ता है? तो अभी आपको कठिन लग रहा है, बट यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इजी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको देखना है ये जो AGE एंगल है वो है कौन सा। आपको यहाँ पे फिगर में AGE को ढूंढना है, तो बताइए कौन सा होगा? देखिए A कहाँ है? सबसे पहले A ढूंढो। A कहाँ है? ये रहा भी, A मिल गया। उसके बाद G ये रहा। ठीक है, A भी मिल गया, G भी मिल गया। E कहाँ है? E ये रहा, E ये रहा। तो ये एंगल कौन सा बन रहा है? AGE, यानी ये वाला। सेंटर में क्या है? G, तो ये एंगल जो है हमें निकालना है। अब आपको मैंने एक 2 लाइन जब पैरेलल हो हमें दी हुई है ना, देखिए AB और CD दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ये AB और ये CD, ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल हैं। लाइन है तो एरो तो बनाएंगे। ठीक है भाई, दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इनको एक लाइन ऐसे काटते हुए जा रही है, ट्रांसवर्सल। इस लाइन का नाम क्या है? ट्रांसवर्सल, जो दोनों को ही काटे। अब मुझे बताइए, यहाँ पे हमें दिया हुआ ये 126 है, जिसका नाम क्या है? GED दिया हुआ है ना, देखिए GED 126। तो ये जो एंगल होगा ये कितना डिग्री होगा? आप बताइए मुझे आपसे जानना है। ये जो GED एंगल है ये
हमें 126 दिया हुआ है, AGE कितना होगा? भाई ने बोला करने का तो करने का। बताइए बताइए बताइए, बहुत बढ़िया, 126। किसने बोला? 126। अब 126 जो है ये कौन सा एंगल होता है? कौन सा एंगल है वो भी लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दोनों एंगल के नाम। पहला एंगल AGE जो निकालना है हमें, वो किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? GED के। तो लिखेंगे GED, ठीक है। अब नाम लिखना है, नाम क्या? देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर एंगल है। क्या है ये? अंदर। तो अंदर को बोलते हैं इंटीरियर। फिर उल्टे भी हैं, एक है राइट साइड, एक है लेफ्ट साइड। तो इनको क्या बोलते हैं? राइट लेफ्ट, यानी उल्टी साइड है, अपोजिट साइड है, ऑल्टरनेटिव साइड है। तो इनको बोलेंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? फाइंड AGE हमने लिख दिया। क्या आया AGE हमारा आ गया 126 डिग्री। इजी था? बताओ इजी था कि नहीं था? बच्चों ऐसे ही पढ़ोगे ना तो आपके 100 में से 100 नंबर पक्के लगा लो। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? GEF देखते हैं कहाँ है भाई, ढूंढो कहाँ है GEF। देखो G का है, ये रहा, E का है, ये रहा, F का है, ये रहा। अभी मिल गया हमें इसका GEF, हमें मिल चुका है। कहाँ है? GEF यानी ये वाला एंगल, GEF मिल चुका है। अब मुझे एक बात जो है आपसे करनी है। इसमें देखिए हमें GED दिया हुआ है पूरा। कितना दिया हुआ है? ये 126 डिग्री दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। GED जो है उसी के अंदर GEF एंगल भी आता है। नहीं आता है? मैं आपको बना के दिखाता हूँ भाई, ऐसे नहीं हम करेंगे, एकदम प्रैक्टिकली करेंगे। देखो जो हमारा लाइंस हैं, दो लाइन हैं, ये AB और CD, ठीक है, दोनों लाइन है। बीच में यहाँ पे आ रहा है GE और D, ठीक है ना। ये हमें दिया हुआ है क्या? पूरा 126 डिग्री। ये पूरा क्या दिया हुआ है? 126। अभी इसको ऐसे ही लिखना, ठीक है। अभी इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमें दिया हुआ है 126 डिग्री। उसके बाद बीच में एक 90 डिग्री एंगल जा रहा है। ये कितना है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है और पूरा कितना है? 126। और हमें निकालना क्या है? ये वाला एंगल। कौन सा? ये जो है। तो ये कैसे निकलेगा? जब मैं इस पूरे में से, कौन सा? इस पूरे में से किसको माइनस कर दूंगा? इस वाले को। ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, तो हमें मिलेगा ये वाला एंगल। फिर समझाता हूँ। देखिए इसमें ये एंगल है पूरा 126 का। अगर इसमें से मैं इतना माइनस कर दूं, ये वाला हटा दूं, माइनस कर दूं, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ यही बच जाएगा। नहीं बच जाएगा? बच जाएगा नहीं बचेगा? आप बताइए, मुझे आपसे जानना है। तो बच जाएगा बच्चों। तो अब यही हम जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे लगाएंगे। क्या? नाउ कौन सा एंगल है ये? GED में से क्या माइनस करना है हमें GED में से क्या माइनस करना है? FED। क्या माइनस करना है? FED। तो क्या आ जाएगा हमारा एंगल? कौन सा निकलेगा? GEF, जो हमें निकालना है, ठीक है। GEF निकल जाएगा। अब GED कितना है? GED हमें कितना दिया हुआ है बेटा? GED 126 है, लिखेंगे 126 माइनस FED कितना है? FED 90 डिग्री है, क्योंकि हमें गिवन था ये, और बराबर में हमारा जो एंगल है GEF आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करो 126 में से 90, तो बचेगा 36 डिग्री जो है हमारा आ गया GEF। दूसरा भी हो गया भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमने फाइंड करना था वो भी हमने निकाल लिया, सफलतापूर्वक निकाला। अब निकालेंगे FGE। क्या निकालेंगे? FGE। अब FGE ढूंढो कहाँ पर है। सबसे पहले FGE का है, FGE, ये तो बहुत आसान है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। FGE और AGE, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। देखिए ऊपर है ये दोनों एंगल, ये लाइन जा रही है यहाँ पे, कौन सा है? G, ये है E, और यहाँ पर है F पॉइंट, और ये है A पॉइंट, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है ये वाला FGE, ये एंगल हमें निकालना है।
और ये हमें पता है, ये अभी हमने निकाला था फर्स्ट में, देखो ये हमें फर्स्ट में निकाला था, कितना आया था 126, ये हमें दिया हुआ 126 डिग्री, ये x है, ये मतलब हमें निकालना है। तो इनको अगर मैं प्लस करूं, इनको प्लस करूंगा तो कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर पेयर। क्या है बच्चों, लीनियर पेयर। तो लिखेंगे कि एंगल AGE प्लस क्या करेंगे, EGF कितना डिग्री आएगा, 180, बिकॉज ये है लीनियर पेयर। लिखना है भाई, हमें लिखना है, जो दिया हुआ है वो हमें लिखना है। अब AGE हमें पता है 126 डिग्री है, और EGF या FGE एक ही बात है, ये निकालना है तो उसकी जगह वही। अब ये 126 इधर प्लस में है, 180 में से जाके ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा EGF या फिर FGE एक ही बात है, वहाँ पे FGE है, यहाँ पे EGF है, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं हम। 180 में से जब 126 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 54, कितना 54 डिग्री। तो ये भी हमारा आंसर निकल गए, तीनों के तीनों आगे देखो, ये रहा 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या ये मुश्किल था, आप बताइए, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था, सीरियसली नहीं था, है ना। तो अगर आप ऐसे ही इस क्वेश्चंस को मेरे साथ सीखेंगे तो आपको भी ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहिए और अपना एग्ज़ाम करते रहिए। धन्यवाद।